हाँ भैया। आज तुम कॉलेज से आने में लेट क्यों कर दिया? भैया भैया थोड़ी यार दोस्तों के साथ में खेलने लगा इसलिए समय हो गया है। ए छोटे भैया, हाँ तुम्हें तो मालूम है ईश्वर ने हमें कोई औलाद नहीं दिया और हम तुम्हें छोटा भैया नहीं बल्कि अपनी औलाद के समान समझते हैं भैया। भैया। अरे भैया। हाँ और कहना क्या है भैया? भैया हम रात दिन यही सोचते रहते, यही भगवान से प्रार्थना किया करते हैं कि हमारे पिताजी को तो हम नहीं देखें, माताजी पिताजी बचपन में खत्म हो गए, लेकिन तुम हमें पाल पोस कर भाभी और आपने सयाना कर दिया। यही भगवान से प्रार्थना किया करते हमारे भैया और भाभी जैसा हर इंसान को मिले भैया। हमारे खाने पीने में शौक से नाम में कोई आपने कमी नहीं रखा भैया। छोटे भैया। हाँ भैया। जब तू बचपना तेरा था, जब माँ और बाप का देहांत हुआ, देहांत होने के पहले मुझसे इस बात को कह करके गए थे कि देख बेटा तू बड़ा है, तेरा छोटा भैया नादान है और इसे चाहे तो अपना भाई समझ लेना, चाहे तो अपना पुत्र समझ लेना। भैया हाँ तुझे भैया। माँ बाप का अगर प्यार नहीं मिला है तो मैं तुझे प्यार दूंगा। और हाँ दोस्तों, कहा गया है संसार में धन और दौलत नहीं बड़ा होता है, सबसे बड़ा परिवार होता है। और भैया हाँ भैया। आज तुम्हें देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या भैया याद आ रहा है? ये बोलो भैया, बड़ी गौर से सुनना मेरी बात को। बोलो। अरे स्वर्ग से सुंदर क्या भैया? छोटे भ्रात। जी भैया। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, ये हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार न स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, और क्या बात है भैया, तुम्हारा बचपना था और मैं सोच रहा था। हाँ भैया। क्या सोच रहा था? क्या? एक हरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदन, एक हरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदन। तुमसे बड़ा है जीवन, तुम ही भगवान हमारे। कहाँ की ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी प्यार गुलाब तुम्हारा प्यार है। भैया छोटे भैया देखो, हमारे समय कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है। मैं जानता हूँ ना, जब मेरे पास आ जाते हो तुम्हें पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं रहता ना, हमेशा हाँ। मेरे प्यार में खो जाते हो। हाँ भैया। ये भैया क्या है? कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि संसार में हर इंसान हर चीज बता सकता है, संसार में हर इंसान
हर चीज बता सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज होती है जो एक दूसरे से कोई बता नहीं सकता। इसलिए मेरे लाल भैया चाहते चाहते तुझे ये तो लगता है कि कॉलेज भेज दूं। जब चला जाता है ना हाँ भैया, तो मुझे सूना सूना लगता है। क्या करें भैया, भैया पढ़ाई तो करना ही है भैया। हाँ मैंने कहा ना, लेकिन ये तू मेरा छोटा भाई है ना। हाँ भैया। छोटे भैया तुझे सूरज कहूँ या चंदा, छोटे भ्रात हाँ भैया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात लाला। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात लाला। छोटे भ्रात समय कम है, हाँ भैया। काम ज्यादा है, हाँ इसलिए जाओ और कॉलेज जाकर के पढ़ाई अच्छी तरीके से करना, और ठीक है पढ़ाई भैया। में लापरवाही नहीं करना। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाओ रहा है। जाओ ठीक मेरे लाल, खुश रहो, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। क्या बताऊं दोस्तों, आज मैंने एक नई बात देखा है। हाँ नई बात देखा है। ऐसे तो महारानी कभी अपने देवर को नहीं छोड़ती और हमेशा दोनों साथ में आया करते थे। और यहाँ मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी महारानी कमला हमेशा मेरे भाई को इतना चाहती हैं कि जितना मैं नहीं चाहता हूँ। आजकल ऐसी औरतें होती हैं जो देवर को देख करके जल जाती है, लेकिन मेरी महारानी ऐसी है कि जितना मैं नहीं चाहता उतना मेरी महारानी चाहती हैं, और बच्चे के तरीके लालन पालन करती है। लेकिन आज ना जाने बात क्या है। खैर राजवंशी जाओ गेट पे ड्यूटी दो, क्योंकि मुझे मालूम है महारानी थोड़ा पूजा पाठ में लीन भी हो जाती है, और अगर आ जाए तो कह देना कि तुम्हारे पति देव तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत है। जाओ। दरबारी है खुश रहो। ये बोलो महाराज कहाँ है? महाराज इस समय रात दरबार में बैठे हुए हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, चल मेरे साथ। आइए। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। स्वामी स्वामी कहो प्रिय, क्या आज कहना जानते हो चाहते किस लिए तुम्हारे पास में आई हूँ? पास में? लेकिन ये प्रिय, आज मैं तुमको देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है। कहो तो कह दो। कहो आज बड़ी अच्छी लग रही हो, इसलिए कुछ याद आ गया है। सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी दिल रुबा के कैसे श्रृंगार सोना ये
जाने का कारण जानना चाहते हो? आज बड़ा सज बज के आई हो। क्यों नहीं? और चला इधर देखा। मेरी बात सुनो ना। क्यों नहीं? अरे आज ख्वाहिश, अरे हमारी यही है प्यासी आज ख्वाहिश। आज ख्वाहिश, अरे हमारी यही है प्यार, साथ में चल के मेला दिखा लाइए। आपसे विनती स्वामी जी मेरी यही, साथ में चल के मेला घुमा लाइए। आपसे विनती स्वामी जी मेरी यही, साथ में चल के मेला घुमा लाइए। आज मणिपुर का मेला लगा हुआ, तो आज वर्षों के बाद मेरे दिल में एक तमन्ना हुई है, आप मेरे साथ में चलिए और मुझे मेला घुमाओ। महारानी, तुम्हें मालूम है ना कि अच्छे घर की नारियां कभी मेला देखने नहीं जाती हैं। हाँ? नहीं जाती हो मेले में? कितने लोग किस प्रकार के होते हैं मेले में? बहुत ऐसे गुंडे लोग जाते हैं, जींस का पैंट पहन लिया, शर्ट डाल लिया, खड़ी हो जाओ। और मेले में जहाँ नारियां घूमती है वहां जाकर के इधर उधर देखा, अगर जरा से मौका मिला तो सीधे उठा। इसलिए प्रिय, तुम्हारे पास इतने नौकर है, जिस चीज की जरूरत है मैं तुम्हें घर में मंगवा दूं, मेला जाने की क्या जरूरत है? हा? आज और ये भी है दोस्तों, मुझे आज 20 वर्ष हो गए, तो इस महल में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। जितनी मेरी दासियां, सारी दासियां जा रही हैं। पहले तुम ये बताओ तुम्हारे साथ जाएगा कौन? तो हमें बताओ। मेरे साथ कौन कौन जा रहा बता रही हूँ। अरे चंपा जाए, चमेली जाए, अरे मैं कैसे रह पाऊंगी। रामनाथ, तुम नहीं चलोगे तो मेले का आनंद ही दूसरा रहेगा। अरे चंपा जाए, चमेली जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊंगी। अरे आप हमारे साथ चलो तो मेला देखूंगी। चंपा जाए, चमेली जाए, मैं कैसे चमेली जाए, कैसे रह जाऊंगी। आप हमारे साथ चलो तो मेला देखूंगा। वाह भाई वाह, देखा बड़ी अच्छी लड़कियां जा रही है। चंपा और चमेली शायद आप लोगों ने सुना होगा ना, जो जिनकी इतनी बड़ी रास्ताएं खराब है। कहा गया है दोस्तों, घर की नारियां तभी बिगड़ती है जब कोई गलत नारी का घर के अंदर प्रवेश होता है, तभी अच्छी नारियां बिगड़ती हैं। ए बारानी, सुनो हमारी बात को। क्या बात? अरे मेला देखन नहीं जान को पड़े घरन की रानी।
तरह की पोजीशन बनाए हो ना, अगर मेले में पहुंच गई, क्या हुआ? जानते हो क्या होगा ना? उधर बच्चे लोग बैठे हैं, अगर जरा से मौका पाया नहीं तो तुम्हारा मेला देखना भुलवा देंगे। इसलिए जाओ, जितना करो तो ज्यादा अच्छी बात है। आज मैं यह आस करके आई हूँ कि आज मेला जाऊंगी, वरना इस दरबार से मैं कभी जाऊंगी नहीं। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि आपको कुछ सीख देके जाऊंगा। अब आप लोग संगीत के माध्यम से देखिएगा। कहा गया है हट कितने प्रकार के होते हैं, शायद आप लोग बुद्धिजीवी है, बता भी सकते हैं हट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने प्रश्न किया है तो उत्तर भी देना जानता हूं। कहा गया है हट 3 प्रकार के होते हैं। हट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? राजहट। और दूसरा बालहट। चलिए, राजहट राजा हटी होता है। जो कर्तव्य वो जनता के साथ करे वही कर्तव्य उसको परिवार के साथ करना चाहिए। और बालहट, बाल माने बच्चा इतना ना बुद्धिमान होता है, अगर मेले में वो गुल्लैया खाने के लिए मांग ले, अगर तुम उसे रसगुल्ला खिलाओगे तो नहीं खाएगा। और तीसरा क्या होता है? त्रिया, जो सबसे खराब होता है। त्रिया अगर हट कर ले कि मुझे 1000 की साड़ी लेना है तो 1000 की लेगी, तुम्हारा 500 का कपड़ा वो नहीं पहन सकती। और जब तक ले नहीं लेगी तब तक कभी वो अपने मनोबल से तुम्हें वो सेवा नहीं करेगी जो करना चाहिए। इसलिए प्रिय, तुम्हें मालूम है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम जिद करती हो तो सुनो मेरी बात को, क्या कहना क्या चाहता हूँ।